हालेलुया। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। क्या उठ गए हैं? क्या प्रार्थना कर ली? एक बार और प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं या फिर अभी भी बिस्तर पर ही हैं? आइए दोबारा से प्रभु के वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु प्रतिदिन अपने दिनचर्या की शुरुआत आपके साथ करने में हमारी मदद करें। प्रभु, बिना आपकी सहायता के हम इस संसार में नहीं जी सकते। इस बात को समझकर निरंतर आपके अनुग्रह में रहने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, यह संसार हमारा घर नहीं है। जब हम विदेश की यात्रा करते हैं, वहां जाकर अपनी इच्छा अनुसार हम नहीं जी सकते। वहां के नियमों को हमें सीखना होगा, कानून को हमें जानना होगा। एक बार जब मैं दोहा मीटिंग के लिए गया था, वहां हमारे देश की तरह लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में चलना होता है। गाड़ियां वगैरह को हमें वहां पर राइट में चलाना होता है। गाड़ी के अंदर जो ड्राइविंग सीट होती है वह भी राइट ही में होता है, अमेरिका की तरह। सड़क के नियम कानून वहां पर अलग हैं, हमें उनके समान ही चलना होता है। विदेश जाने पर अपने पासपोर्ट को, अपने वीजा को हमें काफी सुरक्षित रखना होता है, नहीं तो परेशानी में हम पड़ सकते हैं। वैसे ही हम भारत के निवासी हैं, हमें भारत की नागरिकता हासिल है, लेकिन एक बात हमें गौर करना होगा। भले ही हम यहां के निवासी हैं, लेकिन फिर भी हम यहां परदेसी ही हैं। हम सभी इस संसार में परदेसी हैं। हमारा घर जो है वह स्वर्ग में है। हमें हमेशा याद रखना होगा, जब हम इस संसार में रहते हैं हमें काफी सावधान रहना होगा। अपनी जीवन शैली से हमें बताना होगा कि हम यहां के निवासी नहीं हैं। हम इस संसार में एक यात्री हैं, परदेसी हैं, इसलिए हमें संसार पर मन नहीं लगाना। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ में हम सबों की सृष्टि की है, उस और हमारी आशा होनी चाहिए। अगर हमें वैसा रहना है, स्वर्ग के साथ एक कनेक्शन होना है, तो वाईफाई है या नहीं पूछते हैं, इंटरनेट है या नहीं पूछते हैं, पर स्वर्ग के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें किसी वाईफाई की जरूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कनेक्शन स्थापित करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। जब हम यहां प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां सुनते हैं। वहां जो प्रभु कहते हैं हम यहां सुन पाते हैं। वह कम्युनिकेशन, संभाषण स्थापित होता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करना है। एज ऑफन एज वी कैन, जब कभी जहां कहीं हम प्रभु से बात करते हैं, हमें उनसे बात करना चाहिए। हमें इसे अपनी जीवन शैली बनाना है। वचन में दानिएल को हम देखते हैं, दिन में कम से कम 3 बार घुटने पर आकर वो प्रार्थना करता था। मतलब केवल 3 बार प्रार्थना करता था नहीं, वो ज्यादा बार करता था। लेकिन जब हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं, उस समय हमारा पूरा ध्यान जो है प्रभु की ओर लगा हुआ रहता है। दानिएल काफी एक महत्वपूर्ण पद पर था, एक मुख्यमंत्री था। उसके अन्य सहभागी उसके अंदर कमी खोजना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। दानिएल के अंदर वो कोई और कमी घटी नहीं खोज पाए, इसलिए राजा के आसपास के जो लोग थे, राजा से एक नया नियम निकलवाते हैं कि किसी और से प्रार्थना नहीं करना। अगर करेंगे तो उन्हें सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। देश में ऐसा एक नियम है, दानिएल जानता था, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रार्थना को नहीं रोकता। देखिए वचन में, दानिएल की पुस्तक 6वां अध्याय 10वीं आयत। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। घर जाकर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन क्या आप प्रार्थना करते हैं? घर पे जब रहते हैं क्या प्रार्थना करते हैं? क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना है? साथ बैठकर टीवी देखते हैं, इधर उधर की बातें हम जरूर करते हैं, लेकिन क्या एक परिवार के तौर पर साथ आकर जीवित परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, अपनी विनतियों को उनके सामने रखना, क्या आप करते हैं? कोई भी नियम कानून मुझे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता, मुझे प्रार्थना करने से।
अपने परमेश्वर के सामने विनती आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता, दानिएल बताता है। लोग आरोप लगाकर दानिएल को राजा के पास ले जाते हैं, अब इसे सिंह की गुफा में डालना होगा। पर राजा नहीं चाहता था, क्योंकि राजा दानिएल के कैरेक्टर को जानता था। लेकिन राजा था, उसे नियम का पालन करना था, इसलिए अंततः दानिएल को सिंह की गुफा में डालते हैं। पर इस बात को सोच सोच कर राजा पूरी रात नहीं सोता। अरे बेचारे दानिएल के साथ क्या हो रहा होगा, वह कैसा होगा, यही सोच सोच कर पूरी रात राजा को नींद नहीं आती। सुबह होते ही सिंह की गुफा के पास राजा जाता है। क्या कहता है, देखिए 20वीं आयत में, 6वां अध्याय 20वीं आयत। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी में चिल्लाने लगा और दानिएल से कहा, हे दानिएल। कैसे संबोधित करता है? हे दानिएल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हे दानिएल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिनकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? जब राजा दानिएल से पूछता है तो दानिएल क्या जवाब देता है, देखिए 21वीं आयत से। तब दानिएल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। क्या कह रहा है दानिएल? मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, इसलिए मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। गुफा में जो सिंह थे काफी भूखे रहे होंगे। रात भर दानिएल उस गुफा में रहा था, लेकिन फिर भी सिंहों ने मुंह नहीं खोला, उनके मुंह बंद कर दिए गए। जी हां, जब प्रभु हमारे साथ होते हैं, शैतान के मुंह को बंद किया जा सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान को हम बांध सकते हैं। पतरस की पत्री में एक वचन है, पतरस द्वारा लिखी गई पहली पत्री 5वें अध्याय की 8वीं आयत में। देखिए पतरस क्या कह रहा है, सचेत और जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, धैर्यवान रहो, भयभीत ना हो, प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसी ना किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी ना किसी प्रकार से हानि पहुंचाने के लिए हमारा विरोधी शैतान मौकों की तलाश में रहता है। इन अंतिम दिनों में अब शैतान के पास समय कम है, यह जानकर वह और अधिक प्रयास कर रहा है। प्रभु के विश्वासियों, जागते रहें। प्रभु के चुने हुए सेवकों, और अधिक सचेत रहो। प्रभु जिन्हें अधिक उपयोग में लाते हैं, शैतान उन्हें ही बर्बाद करने का प्रयास करता है। परमेश्वर के नाम को महिमित करने वालों को ही शैतान गिराने का प्रयास करता है। शैतान पर जय पाने का एक ही मार्ग है, प्रार्थना। प्रार्थना करने वाले शैतान पर जय पा सकते हैं। परमेश्वर जिनकी मैं नित्य उपासना करता हूं, उन्होंने मुझे बचाया। प्रभु जिनसे मैं प्रार्थना करता हूं, उन्होंने मुझे छुड़ाया। जिस प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, संकट के समय मैंने उन्हें पुकारा और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे छुड़ाया। हमारे पास ऐसी गवाही हो। पौलुस तीमुथियुस को लिखे अपनी दूसरी पत्री में 4थे अध्याय की 17वीं आयत में एक बात का जिक्र करता है, परंतु प्रभु मेरे सहायक रहे और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रभु ने मुझे अलग किया है, प्रभु ने मुझे चुना है। मेरे प्रति परमेश्वर की एक योजना है, इसीलिए मेरे साथ रहकर प्रभु ने मुझे सिंह के मुंह से बचाया है।
शैतान की चालों से मुझे बचाया है, शैतान के चंगुल से मुझे छुड़ाया है। शैतान की चालों को नष्ट करते हुए उनकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो जाएं। इसीलिए प्रभु मेरे साथ रहे और मुझे शैतान के हाथों से छुड़ाया। पुराने नियम में दानिएल हो या फिर नए नियम में पौलुस, क्या गवाही दे रहे हैं? प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, इसीलिए मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, इसीलिए मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूं, इसलिए प्रभु ने मुझे अलग किया है, इसीलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे छुड़ाया। शैतान से, उसकी चालों से, उसकी योजनाओं से वे मुझे बचाते आए हैं। क्या अपने जीवन में आप बार बार हारते जा रहे हैं? धोखेबाज शैतान ने मेरी परीक्षा की और मैं उस परीक्षा में गिर गया। इस प्रकार की कई गवाहियों को हम सुनते रहते हैं। इसके बजाय शैतान ने मेरी परीक्षा की, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। प्रभु ने मेरे साथ रहकर शैतान के चंगुल से मुझे बचाया। शैतान के भयंकर चाल से प्रभु ने मुझे बचाया। ऐसी गवाही हम लोग इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारे अंदर प्रार्थना की कमी है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, एक निरंतरता की कमी है। जब हमारा विश्वास स्थिर रहता है, जब हमारा विश्वास दृढ़ रहता है, हम शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। दानिएल के उस सिंह की गुफा से बचाए जाने के बाद राजा दारा क्या नया नियम निकालता है? देखिए दोबारा से दानिएल की पुस्तक 6वां अध्याय 26वीं आयत में राजा दारा एक आज्ञा दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानिएल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें। एक अविश्वासी राजा एक अद्भुत चमत्कार को देखने की वजह से एक नियम बनाता है, एक आज्ञा निकालता है कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानिएल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि वे ही जीवित परमेश्वर हैं। कई लोग आज भी यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी उन पर विश्वास नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं कि यीशु क्रूस पर मारे गए और वे गाड़े गए। उतना ही नहीं, जिस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी, वे तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। कई लोगों को आज भी यही लगता है कि यीशु मसीह को मार डाला गया, उन्हें गाड़ दिया गया, बस यह सही है कि उन्हें मारा और गाड़ा। लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे। उन्होंने मृत्यु को हराया, शैतान को हराया। अब वे मृत नहीं लेकिन जीवित हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर हैं। हम जीवित परमेश्वर के सेवक हैं। जब हम इस बात को समझकर अपने जीवन से उनकी महिमा करने पाएंगे, हमारी गवाही को देखकर अन्य लोग यह कहने पाएंगे कि इसी परमेश्वर की आराधना करो। मेरे दादा दादी गांव में रहते थे और वहां उन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुना। उस दौरान इंटरनेट या फिर टीवी कार्यक्रम या इस तरह की चीजें उपलब्ध नहीं थीं। कोई प्रभु के दास आए और उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, तो मेरे दादा दादी ऐसे परमेश्वर जिन्होंने मेरे पापों के लिए अपने आप को दिया को कैसे मैं छोड़ सकता हूं, कहते हुए वे प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा गवाह के तौर पर वे जीवन जीने लगते हैं। उनकी जीवन शैली देखकर, उनकी गवाही को देखकर, उनके जीवन को देखकर, उनके द्वारा दिए गए सुसमाचार को सुनकर गांव के जो अन्य लोग थे जिन्हें यीशु मसीह का नाम लेना तक नहीं आता था, मेरे दादा का नाम राजी था, राजैया के परमेश्वर कहां हैं? जिस प्रकार आपने राजैया पर दया की, हम पर भी दया करें, प्रार्थना करते थे। वास्तव में प्रभु के नाम को उन दिनों में प्रभु के सेवकों ने कैसे महिमित किया था। लेकिन आजकल हमारे जीवन की वजह से, हमारे जीवन शैली की वजह से प्रभु का नाम अपमानित हो रहा है या फिर महिमित। वचन में जैसा लिखा है, क्या तुम्हारी वजह से मेरा नाम दूषित नहीं हुआ? अगर आप विश्वास में दृढ़ हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में स्थिर हैं, अगर आप लगातार प्रार्थना करते हैं, तो ना केवल आप आशीषित होंगे लेकिन आपकी वजह से प्रभु का नाम महिमित होगा। क्योंकि जीवित और युगानुयुग तक रहने वाले परमेश्वर वे ही हैं।
उनका राज्य अविनाशी और उनकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिन्होंने दानियेल को सिंह से बचाया और वही बचाने और छुड़ाने वाले हैं, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाले वे ही हैं। इस प्रकार दानियेल दारा और कुशरू फारसी के राज्य में सुख चैन से रहा। हालेलुया! कितने शानदार तरीके से सुसमाचार यहां पर फैल रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी पर चमत्कार करने वाले केवल वे ही हैं। उनका राज्य अविनाशी है। उन पर विश्वास करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। वे दानियेल के परमेश्वर हैं। दानियेल प्रभु के नाम को महिमित कर पाया एक बेहतरीन गवाही की वजह से, प्रार्थना की वजह से। प्रियों, क्यों ना हम भी हमारे जीवनों में विश्वास में स्थिर होकर, प्रार्थना में दृढ़ होकर, वचन में सशक्त होकर शैतान के हर एक चालों का सामना हम दृढ़ता से करने पाएं और प्रभु के जीवित गवाह होकर जीने पाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हमारी मदद करें कि हम आपके नाम को अपमानित करने वाले, दूषित करने वाले नहीं, लेकिन महिमित करने वाले हो जाएं। प्रभु, एक संपूर्ण समर्पण के साथ आपके प्रति समर्पित होकर, प्रार्थना में दृढ़ होकर, आपके गवाह होकर, यह जानकर कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, दृढ़ता से हर परिस्थिति का सामना करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम यकीनन आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।